अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज का प्रोग्राम करेंगे सेंटर जेल से। जेल वो जगह है जहां पर आते हुए लोग खौफ महसूस करते हैं। ये एक बुरी जगह तस्वुर किया जाता है। कहते हैं कि अगर नफ़रत करनी है तो जुर्म से करें, इंसान से नहीं। क्या इस मकसद को लेकर इस जेल में कैदियों की इस्लाह की जाती है? यहाँ का क्या माहौल है? किस तरह से यहाँ पर कैदी अपने शब रोज़ गुजारते हैं? तो आइए जानते हैं। तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हो रहा है सेंट्रल जेल से और जैसे ही जेल का नाम हमारे जहन में आता है तो एक डर, खौफ और बुरी जगह तस्वुर की जाती है। और यकीनन और जेल में आने वाले लोग वही होते हैं जो किसी न किसी क्राइम एक्टिविटी में मुलविस होते हैं। है तो ये बुरी जगह, मगर इस बुरी जगह को भी बेहतर अंदाज से चलाया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि अगर नफ़रत करनी है तो जुर्म से करें, मुजरिम से नहीं करें। अगर आप उसकी इस्लाह करें, बेहतर तरीके से उसको मोटिवेट करें, तो हो सकता है कि वो जिन बुरी चीज़ों में है वो उसको ख़त्म करके अपनी एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ कर दे। जेलें बनाने का मकसद भी यही होता है कि उनको वहाँ पर बंद करके या जो भी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं उसके साथ साथ उनको इस्लाह की जाए और एक बेहतर और शहरी भी बनाया जाए। अच्छा जी, इस जेल में यूँ तो हमने कई बार सुना है कि जो जेल की बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं और सफाई और नफासत के साथ बनाई जाती हैं। मगर इस हिस्से में हम मौजूद हैं और ये गुमान होता है कि हम किसी आर्ट गैलरी में हैं और इनको बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो भी इसी जेल में कैदी हैं और कैद के दौरान ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ बनाई हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं, सीखते हैं। ये किस तरह से मुमकिन होता है ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ है। मोहम्मद इजाज़ है। मोहम्मद इजाज़, कितने अरसे से आप यहाँ सेंट्रल जेल में? मेरे को यहाँ पर 10 साल हो गए, 2013 से लेके मैं यहाँ पर हूँ जेल के। 2013 से आप यहाँ पर अपनी कैद जो सज़ा है उसको काट रहे हैं। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट आदमी जो इतने खूबसूरत कैनवस पर रंग बिखेर सकता है, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि वो जेल में आ गया और इतनी बड़ी सज़ा? किस केस में आप अंदर? सर, मेरे ऊपर जो केस है वो 365 का केस है। ये झूठा मुकदमा है मेरे ऊपर कि इसी केस के और ये मैं बरी हो के जा चुका हूँ। तो दोबारा ये रीट्रायल हुआ ये केस और मैं दोबारा यहाँ पर और मेरे को 25 साल यहाँ सज़ा लगी हुई है। 25 साल की सज़ा है। आप कहते हैं कि आप बरी हो गए, उसके बाद आप दोबारा आ गए, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं या प्रूफ नहीं है। किया क्या था आपने? मेरे ऊपर जो केस है वो 365 का केस है। मैं इस केस के अंदर 169 के तहत बरी होकर जा चुका हूँ। दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट से रिट्रायल हुआ है, मुद्दई ने और पुलिस पार्टी ने कि दोबारा रिट्रायल करवाया। लेकिन 365 आप पे लगी हुई है। जो हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, शायद उन्हें सेक्शंस का ना पता हो। हुआ क्या था, किस तरीके के साथ? मेरा जो केस था वो अगवा का केस है और मेरा जो मुद्दई से था वो पैसों का लेन देन था। तो उसके केस के चक्कर में, पैसों का लेन देन के चक्कर में उन्होंने अपने नौकर का केस मेरे ऊपर डलवा दिया। उनका नौकर अगवा हुआ था। तो अगवा बराए तवान के केस में? अगवा बराए तवान के केस में। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने जेल में आके सीखी हैं या पहले से ही आप ये मैंने यहीं पर ही जेल में आके सीखी है। 2014 के अंदर मैंने फाइन आर्ट स्कूल जब ज्वाइन करा था तो मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम यहाँ पर स्टार्ट करा था। फिर एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मेरे जहन में एक आइडिया आया पेंटिंग का भी कि पेंटिंग भी मैं सीखता हूँ। तो पेंटिंग भी मैंने यहीं पर ही सीखी। पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी दोनों मच करके ये मैंने 3D एक आर्ट बनाया है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। अच्छा जी, ये 3D आर्ट ये जो पीछे आपने बनाया हुआ है, तो इसका आइडिया कैसे आया? सर, ये बस एक जहन के अंदर आइडिया आया कि एक पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी दोनों को अगर मच करा जाए तो एक नई चीज़, यूनिक चीज़ बन सकती है।
तो मेरे जो सीनियर थे यहाँ पर टीचर, उनसे आइडियाज़ मिले मेरे को, तो फिर मैंने ये अपने आइडिया से ही एक नई चीज़ बनाई है। देखिए, आपको कितनी भी चीज़ें आसान हो या आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर आज़ादी की बात ही अलग होती है। और शायद जो लोग इस दीवार से उस बाहर हैं, उन्हें आज़ादी की इतनी कदर ना हो। आपके नज़दीक में आज़ादी क्या है, क्या कहें? आज़ादी तो एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, समझे ना। आज़ादी का तो बोलें कि कैद तो कैद है, समझे ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैं कि शुक्र उस मालिक का करते हैं कि जिस हाल में भी हैं सही है। अब हम यहीं से ही मतलब अपनी ख़र्चे भी यहीं से उठा रहे हैं पेंटिंगों के ज़रिए, और अपने फैमिलियों को भी हम यहीं से ही सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, ये जो पेंटिंग्स जब बिक जाती हैं, तो इसके पैसे भी आप लोगों को मिलते जी, इसके पैसे भी हमें ही मिलते हैं। इसकी पेंटिंग है अभी 20 लास्ट में मेरी एक पेंटिंग बिक थी 1,20,000 की, तो वो पैसे भी हमें ही मिलते हैं, जिसमें से मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करी है मैंने यहीं से ही, और अपने भी खर्चे यहीं से ही उठाता हूँ। ये देखिए, ये एक अच्छा इकदाम है कि आप बजाय इसके कि इतना ज़्यादा जिस तरह से हम हमारे ज़हनों में सोच होती है कि अगर आप जेल में हैं तो आप पे कोई जुल्म और सितम हो रहा है, बहुत मार धाड़ है, होता होगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, और वो बहुत कम ऐसे केसेस होते होंगे। मगर ना कि सिर्फ यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, मगर हाथ से बनी हुई ये वो तमाम अशिया हैं जिन्हें आप किसी भी सकाफती मेले में सजा सकते हैं। अक्सर इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं हैंडीक्राफ्ट्स की, तो ये वो चीज़ें हैं। और ये भी आप खुद बनाते हैं? जी सर, ये भी मैंने बनाया है, और मेरे जो स्टूडेंट हैं जिनको मैंने काम सिखाया है वो लोग भी अभी काम कर रहे हैं। तो अभी जाने के बाद हम आपको MIT क्लास में ले चलेंगे, वहाँ पर जो लड़के काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से इब्तिदा होती है और यहाँ पर मौजूद कैदियों को किस तरह से सिखाया जा रहा है। तो आइए। बैरिक 17 में मौजूद हैं, जो कि फ़ाइन आर्ट के लिए मुख्तस किया गया है। और यहाँ पर जो मौजूद कैदी हैं और उन्हें ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे पहले जहाँ पर हम मौजूद थे, पेंटिंग्स थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, मगर वो किस तरह से बनती हैं ये सब चीज़ें यहाँ से प्रोसेस में होकर फिर वहाँ जाती हैं और वहाँ पर नुमाइश के लिए आगे भेजी जाती हैं। और यहाँ पर जो सज़ा के दौरान सीखने वाले लोग हैं, उनकी बनाई हुई चीज़ें जब मार्केट होती हैं, बिकती हैं, तो उसका मुआवजा भी उन कैदियों को दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी यहाँ पर किस केस में हैं? मैं 302 में हूँ। 302 कत्ल के केस में। जी, कत्ल के केस तो में। किसका कत्ल किया आपने? ये एजेंसी ने लगाया हुआ है हमारे ऊपर, यानी पे आप पे इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है। तो किसके इल्ज़ाम है? कोई दोस्त को कत्ल करने का इल्ज़ाम है? किसी किसके साथ ऐसा ये वाक़या हुआ? ये हमारे को बस एजेंसी ने उठा के 302 में फिट कर दिया है कि आपने ये मर्डर किया हुआ है। किया नहीं है हमने। तो वैसे क्या काम करते थे इससे पहले आप? इससे पहले मैं जो है ना ड्राइवरिंग करता था। ड्राइविंग करते थे। जी। तो अब आपकी जो सज़ा है वो कितनी है? 25 साल सज़ा है। 25 साल आपकी सज़ा है। 25 साल में से कितना अरसा आप गुजार चुके मैं 10 साल गुजार चुका हूँ। हैं? अभी भी आपकी तकरीबन 15 साल की सज़ा है। तो ड्राइविंग आप करते थे, मगर ये अब जो ये चीज़ें बन रही हैं फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से, तो ये इसका पहले कुछ तजुर्बा था या कुछ समझ-बूझ थी या यहीं? हमने जेल में आके सीखा है सारा काम। अभी मैं इंचार्ज भी हूँ, टीचर भी हूँ इस काम का, मोती क्लास का। और हमारे पास अभी 1321 स्टूडेंट काम कर रहे हैं। 1321 एक बड़ी तादाद है। तो अब क्या है ज़हन में कि अभी आपका केस चल रहा है, या फिर केस रुक चुका है या फाइनल सज़ा हो चुकी है? अभी इंशाल्लाह हाई कोर्ट में है और निकल के यही काम करेंगे। हम सीख गए, कारीगर ओनर मिल गया है, तो ज़ाहिर है तो झगड़े वगैरह तो इस तरह की चीज़ों में नहीं नहीं, पड़ेंगे? अभी तो नहीं पढ़ेंगे। अभी ये काम माशाल्लाह बेहतरीन काम है। 2021 का हमारा जो है ना टर्नओवर हुआ था साल का 2,95,00,000। जो इन तमाम कैदियों ने चीज़ें बनाई हैं। तमाम के जो ये चीज़ें बनाई दी, तो 2,95,00,000 का पूरे टर्न साल का? पूरे साल का। पूरे साल में इन कैदियों ने जो काम किया है वो 2,95,00,000 का है, जो एक बड़ा अमाउंट है। और वो ये जो पैसे होते हैं वो जेल में जाते हैं?
नहीं, वो अपने घर वालों को देते हैं। तो आप यानी कि यहाँ पे भी सैलरी का हिसाब होता है, जो जिस तरह से जितने घंटे काम करता है उसको उसी के हिसाब से पैसे। हाँ, कोई 15,000 महीने में कमा लेता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 25,000 भी कमा लेता है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपको पैसा मिलता है और ये चीज़ें बना के जो है ना वो सेल कर देते हैं। सादिक अली 302 के केस में यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी 25 साल जो सज़ा है वो अदालत ने मुकर्रर की है, मगर इन्होंने हाई कोर्ट में दोबारा से अपील की है ताकि इस केस के ऊपर नज़र-ए-क़ानी की जाए और जो भी गुंजाइश है ताकि इनकी सज़ा कम होने के लिए भी, मगर यहाँ पर जिस तरह से ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, लोगों को सिखाया जा रहा है, एक अच्छा अमल है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताओ कि किस केस में यहाँ पर? 23 है पिस्टल के। पिस्टल के केस में। तो पिस्टल गैर कानूनी लेके घूमते थे? नहीं था ही नहीं मेरे पास, 25 दिन जेल से निकले हुए थे, पुराना रिकॉर्ड की वजह से फिट कर दिया। अच्छा, पहले भी तुम जेल आ चुके हो। पहले किस केस में आए थे? पहले नशे के केस में आया था। नशे के केस में आए थे। तो ये चीज़ें तो बुरी हैं ना, नशा हो या आप गैर कानूनी असला रखें या भरमबाजी करें, तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं वो तो आपको बुरे रास्ते पर लेकर जाती हैं। तो अभी कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? अभी तो महीना भी नहीं हुआ मुझे। महीना भी नहीं हुआ। तो क्या काम करते थे? बाहर गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था। गारमेंट्स फैक्ट्री में। जब मेहनत कर रहे हो, इज्जत से काम कर रहे हो, ये एक्टिविटी पे क्यों आते? नहीं करा मैंने कुछ भी। अच्छा, अमूमन जितने भी लोगों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर इल्ज़ाम है और ज़्यादातर लोगों के केस जो है अभी चल रहे हैं। तो आपके भी केस चल रहा है? जी हाँ, केस चल रहा है हमारा। तो ये सीखा है गारमेंट्स का तुमने किया है तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया होगा ये काम किस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या कैसा माहौल है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं इधर पहली बार आया हूँ। इससे पहले कौन से जेल में थे? लांडी जेल में था। लांडी जेल में थे। आज़ादी के बारे में क्या कहोगे? जिस तरह से घर में लोग होते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, अपनी मर्ज़ी से दोस्तों में बैठना उठना, और अब मुकम्मल तौर पर तुम जो बंद हो, आज़ादी की अब कदर हो रही है? बिल्कुल, आज़ादी तो आज़ादी है ना, इंसान को यहीं से कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आओ, बजाय इसके कि इतनी यंग एज में या कम उम्री में जेल में गुजारो, बजाय इसके अपने वालिदैन का या घर वालों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल दो। तो यहाँ से निकलने के बाद कुछ बेहतरी आएगी तुम्हारी? इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बेहतरी आएगी। चले, अच्छा है कि बेहतरी आ जाए। और क्योंकि यहाँ पर सिलाई का भी काम हो रहा है, इन साहब से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप किस केस में यहाँ पे हैं? 365 है 365 है जी। अगवा का केस है। अगवा का केस तो किसको अगवा किया आपने? जी सर, ये ये आप तो पे भी इल्ज़ाम है? नहीं सर, इंजाम नहीं, केस तो हम सज़ा काट के बैठे हुए अभी अदालत सुप्रीम कोर्ट से हम क्लियर हैं। अभी हम कहेंगे हम बेगुनाह हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि फिर अदालत झूठा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हम कुछ तो हुआ होगा, क्या वाक़या हुआ? बस हो गया वाकई, अगवा तबान केस है हमारे ऊपर। तो किसको अगवा किया था आपने? ये अगवा का केस था, एक अली अकबर नाम का बंदा है उसका। तो आपका दोस्त था, बिजनेस पार्टनर था, क्या था? नहीं, हमारी कुछ नहीं लगते थे।
12 लोग केस हमारी पर लगी है। लगी है। तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को तकरीबन 17 साल हो गए। 17 साल हो गए, एक लंबा अरसा है। जी सर। तो इस 17 साल में क्या सीखा है आपने? अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली है, क्या बदलाव देख रहा है? जी सर, इंसान को इस्लाह करना चाहिए, इंसान को बुरी सबक पे नहीं बैठना चाहिए। तो आपकी एक्टिविटी अच्छे दोस्तों में नहीं थी? अच्छे दोस्तों में थी, मेरे काम भी अच्छे थे। क्या काम अलबत्ता करते थे आप? मैं पैटर्न मास्टर था गारमेंट्स फैक्ट्री में। सही। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो लोग बाहर हैं, देखिए ना आजकल जो हमारा मुआशरा है, हम लोग इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बुराई से और झगड़ों से, या फिल्में देख के या ड्रामे ये कुछ भी देखकर, और लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि जो लोग फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, केसेस होते हैं, उनकी फैमिलियाँ उनके लिए परेशान होती हैं और ख़ुद जेलों में बंद हो जाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोग? इंसान को अच्छे सोबत में उठना बैठना चाहिए और अपनी घर को देखे, ठीक है, अपनी नौकरी को देखे या अपने बच्चों को देखे। ये बुरी सोबत पे नहीं उठना बैठना करे, ताकि उसका हमारी तरह जिस तरीके से हम 17 साल से जेल में, इस तरीके से उनको भी जेल नहीं आना तो पड़े। आपके बीवी बच्चे भी होंगे? बिल्कुल है। तो बच्चे तो याद आते होंगे आपको? बिल्कुल याद आते हैं। तो बच्चे मिलने आते हैं आपसे? हाँ आते हैं। बिल्कुल जी। जो शख्स जेल में जाता है वो अकेला शख्स नहीं जाता, उसके पीछे उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सब मुतासिर होते हैं। और ना कि सिर्फ वो मुतासिर होते हैं, ज़माने की हर तरह की बातें भी उन्हें सुनना पड़ती हैं। सिर्फ आप अपनी अट्रैक्शन के लिए या अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए या किसी भी मकसद के लिए आप बुरे रास्ते को जब भी चुनेंगे तो उसका अंजाम जो होता है वो बुरा होता है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी सज़ा में हैं और उन्होंने किसी ने जुर्म किया है या मुलजिम है, मगर इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूर रहें कि आप पर मुलजिम का भी शुबा ना हो। तो उसके लिए हमें अपने माहौल को अच्छा करने की ज़रूरत है और तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने अरसे से हैं आप? 6 साल 7 महीने हो गए। 6 साल 7 महीने। किस केस में आए आप? मर्डर के 302। 302। किसका मर्डर किया आपने? फैमिली मर्डर है। फैमिली मर्डर। फैमिली में किसको मारा आपने? रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार। तो ऐसा क्या गुस्सा और ऐसी क्या चीज़ थी कि आप किसी को मारने पर तैयार हो गए? बस ऐसा तो कुछ वाक़यात नहीं है कि मारने में तैयार होगा, कुछ हादसे भी होते हैं, कुछ वजूहत भी होती हैं कि ये बस ये समझ लें हादसा है ये कि अगर हादसा हमारे साथ शेयर करना चाहें, ऐसी क्या वजह हुई? नहीं, इतना ख़ास हादसा नहीं है, मुनासिब भी नहीं है शेयर करना। अच्छा, फैमिली मैटर है कुछ। फैमिली मैटर है और कुछ कत्ल जो होते हैं वो गैरत के नाम पर होते हैं, ऐसा भी नहीं है? नहीं, या आपसी झगड़े थे? बस नॉर्मल ही था वो, सब कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। इसीलिए गुस्से को जो है हराम करार दिया गया है। इंसान जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है तो वो सोचने समझने की सलाहियत है वो खो बैठता है और कोई भी बुरा इक़दाम या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है फिर जिसका उन्हें पछतावा होता है। तो जो आपने ये किया है इस पर आपको कोई पछतावा है कि काश मैं गुस्से पर कंट्रोल कर लेता तो ऐसा ना होता? नहीं, ऐसा वैसे तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया, लेकिन जेल में 6.5 साल गुजार लिए तो इसका तो पछतावा है कि इतनी हस्ती कोई ज़िंदगी, यकीनन इंसान की ज़िंदगी में खुशी है, गम है, और जब कोई ख़ास मौके या त्यौहार आते हैं तो फिर ज़्यादा एहसास होता है और घर वालों का होता है, अपनों का होता है। मगर देखिए कि जो जेल है वो है तो एक बुरी जगह और जहाँ पर लोग रुकते हैं और बुरा काम करने के बाद और आते हैं, फिर जब आप रिहा होकर जाते हैं तो लोगों का ताना भी मिलता होगा कि जी जेल काट कर आए, सही। तो उस वक्त बुरा लगता होगा। तो मैं तो फर्स्ट टाइम जेल आया हूँ मैं तो। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए जी। तो अभी आपकी कितनी सज़ा बाकी है? तकरीबन मेरे को 25 थी, 25 से मेरे को 15 में उतार दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने? जी। तो अभी केस चल रहा है आपका? हाई कोर्ट से केस ख़त्म हो गया, ये कि अभी के 15 पूरी करके इंशाल्लाह ताला रिहा हो जाएंगे। 15 साल की इनकी सज़ा है, 25 साल की थी, हाई कोर्ट ने कम करके 15 साल कर दी। 6 साल 7 माह तो यहाँ ये गुजार चुके हैं और एक और साहब हैं जो कि यहाँ पे पर्स वगैरह बना रहे हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम है? अदनान। अदनान, कितने अरसे से हैं यहाँ? 3 साल से। किस केस में आया? 302। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं 302 के केस में हैं, तो आपने किसका कत्ल किया? जी, कत्ल नहीं करा, मैं रक्षा ड्राइवर था, जो मेरे साथ सवारी थी ना उनको पकड़ा था। अच्छा। तो उनके पास से वही वेपन बरामद हुए थे, तो उनके साथ साथ मुझे भी बंद कर तो दिया। आपको सहूलतकारी के इल्ज़ाम में वो किया? तो रिक्शा ड्राइवर थे। तो ज़िंदगी मुतासिर होती है
ये जब आप इधर आए हैं और इससे पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्या तब्दीली, पहले भी मजदूरी करके खा रहे थे, मेहनत करके खा रहे थे, यहाँ ज़्यादा तकलीफ़ें उठाना पड़ रही है। पहले बाहर है, हम खा लिए, हम उठा रहे थे तकलीफ़ें, अब साथ साथ हमारे घर वाले भी उठा रहे हैं, लेकिन हम बेगुनाह हैं। घर वाले जो उठा रहे हैं वो फजूल में उठा रहे हैं, हमने कोई ऐसा गुनाह करा नहीं है। तो आपने कोई कोर्ट में केस चल रहा है आपका? जी जी, केस चल रहा है हमारा हाई कोर्ट में, लेकिन इंशाल्लाह तो अल्लाह से यहाँ उम्मीद है अच्छी। मजदूरी के पैसे मिलते हैं? जी, यहाँ से हम कमा के घर वालों को बेचते हैं, जिससे घर का खर्चा चलता है हमारा। लोग यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के बदले में जो भी उजरत मिलती है वो कोशिश करते हैं कि घर वालों तक पहुँचा दें। आइए और भी जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जेल में मुख्तलिफ डिपार्ट बनाए गए हैं ताकि जो यहाँ पर कैदी हैं उनको बेहतर इंसान बनाया जा सके। और इस वक्त हम इधर फ़ाइन आर्ट के शोबे में मौजूद हैं जहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं, इन्हें बेसिक सिखाया जाता है कि किस तरह से पेंट किया जा सकता है, जो कि इसको लीड करते हैं यहाँ पर मौजूद कैदी हैं। और क्या नाम है आपका? अल्लाह बताया सर मेरा। अल्लाह बधायो। कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा घोटकी से है ताल्लुक। घोटकी से जी। तो यहाँ पर कितने अरसे से हैं आप? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल। और केस कौन सा आपका? केस मेरे ऊपर पुलिस मुकाबला है। पुलिस मुकाबला है। तो आपने पुलिस के साथ क्यों मुकाबला किया? ऐसी क्या वजह? वो मेरे ऊपर डाला गया ना। किया नहीं है आपने? किया नहीं है ना हमने। यहाँ पे अक्सर लोगों से जिनसे भी हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमने तो ये किया ही नहीं है, हम पर ये इल्ज़ाम है। मगर इतना पक्का इल्ज़ाम कैसे हो सकता है कि आपकी FIR भी कट जाए, आप अदालत भी जाएं, जेल में भी आ जाएं? तो इतने कोई बासर लोग होते हैं, क्या है ये? सर हमारे ऊपर ऐसे समझो मर्डर का केस ना डाला गया है। जो असल में मर्डर वो होता है कोई भी शाहिद हो या गवाह वो आके तुम्हारे ऊपर हाथ रखे, हाँ भाई ये हमने इसको देखा है, इसने मारा फैलाने को, तो बनता है कि हाँ भाई ये सज़ा का हकदार है। तो किसी ने भी नहीं बोला ना। कत्ल का किसका इल्ज़ाम है? कोई रिश्तेदार था, दोस्त था, कौन? वो DSP का मर्डर है हमारा। DSP के मर्डर का आप पर इल्ज़ाम है? जी। तो ये जो जाहिर सी बात है कि जो इल्ज़ाम है, ये जो किया है, ये तो फ़ैसला अदालत करती है, जो भी शवाहिद होते हैं। मगर यहाँ पर जो माहौल है, लोगों को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। जी जी बिल्कुल। जब मैं आया था तो मैं 2013 में आया था, उसके बाद फिर 2014 में मैंने ये फाइन आर्ट ज्वाइन किया और मैं खुद भी इधर ही सीखा हूँ। पहले वो फाइन आर्ट होता था हमारा, फिर उसमें से मैं जब खुद सीख गया तो फिर यहाँ पे वही अभी टीचिंग भी मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ 4 टीचर्स और भी हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं मगर ज़्यादातर लोगों ने जो काम सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो यहीं आकर सीखा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुनीर। मुनीर, किस केस में हो यहाँ? चर्च का केस में। चर्च का केस है। तो पीते हो चर्च? जी। क्यों पीते हो जब पता है कि बुरी चीज़ है, ये इससे सज़ा होती है, सेहत को नुकसान देती है, तो क्यों इस तरह की चीज़ें करते हो? बस। कितने अरसे की सज़ा? हमारा 8 महीने हो गया। 8 महीने हो चुके हैं। बाकी सज़ा कितनी बाकी? बाकी पाके 6-7 महीने में इंशाल्लाह चले जाऊँ। 5-6-7 महीने। तो अब ये बाहर जाने के बाद ये चर्च छोड़ दोगे या पीते रहोगे? पीते हो या बेचते हो? बेचते भी हूँ, पीते भी हूँ। तो बेचते भी हो? जी। ये तो क्या अब तब्दीली कुछ आएगी या फिर दोबारा जाके फिर से बेचना शुरू कर दो? इंशाल्लाह अभी बस तब्दीली आया अभी। तो ये जो इतना अच्छा काम सीख रहे हो और तुम्हें पता है जो पेंटिंग्स हैं जब इनकी एग्जीबिशंस होती है, लगती है, तो ये हज़ारों लाखों रुपए में जाती है। तो उस जो मंशियात बेच रहे हो उससे तो बेहतर है ना इज्जत वाला काम। इरादा कुछ लग नहीं रहा मुझे तुम्हारा।
इंशाल्लाह अभी जाऊंगा बस सही हो जाए। किस केस में है? जी मैं पुलिस मुकाबला और डबल 302 में, डबल 302 डबल 302, 2 कत्ल किए हैं आपने। नहीं किया ये कत्ल। मैं तो उस दिन इधर इलाके में भी नहीं था, मुझे ऐसे ही मैं आया इस इलाके में, कुछ लोगों ने एक हादसा किया एक, तो उस केस में मेरे को ये पुराना रिकॉर्ड की वजह से मुझे अदालत थाने ने उठाया और इस केस में डाला गया। मेरे से पैसे मांगे 5 लाख रुपये। तो पहले भी आप जेल आ चुके हैं? पहले जेल आ चुका था। पहले किस केस में आए थे? पहले मैं ये दुश्मनदारी में बंद था। तो ये जो पुलिस के साथ आपने मुकाबला किया है, जो बनाया केस, ये मेरे को पकड़ के गोलियां मारे पुलिस वालों। अब ये जो सीख रहे हैं किस हद तक काम सीख गया? ये मैं कैनविस भी बना लेता हूँ और ये भी मैं बनाता हूँ। उससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं माहीगीर हूँ। जी। तो अब कितनी सज़ा तुम्हारी मुकर्रर की गई? सज़ा नहीं हुई है मुझे अभी तक। अभी केस चल रहा है? ये चल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था और जब कोई वाक़या या हादसा हुआ उसके बाद उनको दोबारा से यहाँ से पकड़ लिया गया, मगर कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से आप इस मकाम तक पहुँचते हैं। और जुर्म करने वाला यही कहता है कि उसने ये काम नहीं किया है, मगर ये तहकीक और सच जो भी होता है सबूत और शवाहिद के बाद अदालत इसका फ़ैसला करती है। और क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? और इसके अलावा ये जो स्केच है ये भी आप खुद बनाते हैं? जी जी सर, ये हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन ये स्कल्पचर का काम जो है ये उस्ताद अज़ीज़ का है। अज़ीज़ बुगटी की एक और पेंटिंग वो बनी हुई है। मतलब यहाँ पे माइंड सेट उसका चेंज हो जाता है ना। आर्ट ये एक खूबसूरत रंगों की दुनिया है, जब उसमें इंसान आ रहा है तो वो मतलब क्राइम वाली दुनिया से दूर हो जाता है। और ये देखिए कि खूबसूरत से ये जो स्केच बनाए, जबकि एक मुश्किल तरीन काम है ये। और यहाँ पर जो कैदी हैं बुरे कामों के साथ साथ इनके अंदर ये भी जज्बा। 10 साल सज़ा है इसको, 4 चक्कर फाई, और उसने अभी ये मशीन जो उसने मतलब तोड़ी है, हथियार छोड़ा है, बुरश उठाया है। तो ये जो कैदी है उसने खुद का अपना चेहरा बनाया? जी जी, ये उसने खुद का चेहरा बनाया, मतलब उसको एक अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ आ गया। बिल्कुल, ये अपना एक मुनफरिद चेहरा दिखाना चाहते हैं और 200 साल की सज़ा है और कई बार उन्हें फांसी के भी ऑर्डर दिए हैं। वो अपनी सज़ा तो पूरी कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिनमें वो एक जेल की काल कोठरी में बैठकर पेंटिंग करते हुए उन्होंने अपना एक स्केच बनाया है। एक तरफ गन तोड़कर कलर का ब्रश वो अपनी ज़िंदगी के रूठे हुए रंगों को वापस लेकर आना चाहते हैं। जो चेहरा बुरा है, जिस बुरे नाम से लोग उनको जानते हैं, शायद वो इस चेहरे के साथ अपनी शनाख्त रखना चाहते हैं। और हमारी कोशिश है कि उन कैदी से भी आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करें। मगर अभी और बैरिक्स की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, किस तरह से उनकी जो सलाहियतें हैं उन्हें बरोए कार लाते हुए उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा रहा है। तो आइए। जेल से बाहर आने वाले लोगों का जो सोच है वो कदरे मुख्तलिफ है। हम लोग शायद ये तसव्वुर करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वायलेंस होता है, मार धाड़ होती है, ये बहुत बुरे हालात होते हैं, ये जिस तरह से हम फ़िक्शन में देखते हैं या जब तसव्वुर करते हैं। मगर यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेशन की जा रही हैं और उन्हें कोशिश की जा रही है कि बताएं कि उनके अंदर भी कोई ना कोई सलाहियत है या कोई भी हुनर सीख कर यहाँ से जाने के बाद अपनी ज़िंदगियों को बेहतर गुजार सकते हैं। और ये जितने भी यहाँ पर पर्स हैं, ये से पहले हमने जो पर्स वगैरह देखे और डेकोरेशन पीसेस हैं वो सब तैयार यहाँ पर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद आसिफ अली। आसिफ साहब, क्या वजह हुई कि आप जेल आ गए? कौन सा केस है आपका? मेरे को
ऊपर 302 का झूठा केस है। तो आपके ऊपर जो मर्डर का केस है वो भी चल रहा है या नहीं, उससे मेरे को सज़ा हो गई थी। कितने साल की सजा? मेरे को सज़ा मौत हुई थी, सज़ा मौत अब टूट चुकी है, 25 साल में हूँ। तो कितने साल गुजार चुके हैं? मेरे को 8 साल हो गए जेल में। 8 साल यहाँ पर हो गए हैं, अभी बाकी सज़ा आप गुजार रहे हैं। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पहले से आती थी या नहीं, ये यहाँ पे आके हम एजाज भाई यहाँ पे हमारे उस्ताद हैं, वो भी गए हुए, उन्होंने हमारे को ये काम सारा यहाँ पे सिखाया है। तो इससे पहले क्या करते थे आप? पहले मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें ये काम सिखाया जाता है। तो ये जो एक पर्स आप बनाते हैं कितने दिन में बन जाता है? ये पर्स 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। हफ्ते से 10 दिन में। तो आप लोग को जॉब की तरह आते हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, हमारे को मजदूरी की जो हमारे को सैलरी वगैरह मिलती है यहाँ पे। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे उन आज़ाद लोगों को और जिन्हें शायद आज़ादी की इतनी कदर नहीं है, क्या कहेंगे उन्हें? उनको यही कहेंगे कि ये देख लें, माशरे के अंदर लोग बाग जो इसको क्राइम को या क्राइम को जो अपना रहे हैं वो इन चीज़ों में नहीं है। अब यहाँ पे आके कुछ लोग मुजबरी में आते हैं, कुछ खुशी से आते हैं। जो बाहर क्राइम कर रहे थे, क्राइम भी करने वाले 50% जो है ना पुलिस उनको छोड़ देती है, 50% को जो है ना दूसरे लोगों को वो केसेस में डाल के अंदर भेज देती है। हाँ बिल्कुल। और ये जो अट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, जो फिल्मों में आप फाइट सीन्स देखते हैं, ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा, लड़ाई झगड़े, ये सब आपकी ज़ात के लिए नुकसानदेह है। अगर एक बार आपके ऊपर करैक्टर पर जेल आ गया लिखा हुआ, या कभी भी कोई हादसा हो, आपके एरिया में कोई वाक़या हो, तो आप बार बार नामज़द किए जाएंगे। तो कोशिश करें एक अच्छे शहरी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और किसी अच्छे रोज़गार की तलाश में निकलें या किसी अच्छे हुनर की तलाश करें, जिससे आपका और आपकी फैमिली का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा और बेहतर हो। तो आइए और हिस्सों में चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो जेल की ज़िंदगी है, जिसे कैद कहा जाता है, यहाँ के कैदियों के हाथ की बनी हुई चीज़ें जिनकी दुनिया भर में मांग है, किस तरह से तैयारी होती है, किस तरह से बन रही हैं। तो आइए जानते हैं। जहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में काम करवाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, वहीं पर एक शोबा जो है यहाँ पर फ़न गुलकारी का भी है। और ये जो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, और कभी भी कोई खुशी गमी का मौका होता है तो उसका इजहार गाकर किया जाता है, लफ्ज़ों को तरन्नुम में बसा कर किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैदी हैं वो भी इस फ़न से जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि इसको सीखें।
नमस्तकं खुश रहती